मेरा नाम मीरा है। मेरी उम्र 35 साल है और मैं अपने पति अर्जुन और हमारी बेटी अनन्या के साथ मुंबई में रहती हूं। अनन्या मेरी पूरी दुनिया है। समझदार, प्यारी और पढ़ाई में भी अच्छी। लेकिन कुछ समय से मैं देख रही थी कि जब भी वो अपने दादा दादी से ठाणे से लौट कर आती, उसका चेहरा उदास होता और वो कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगती। जब मैंने उससे पूछा तो वो हमेशा यही कहती, मैं ठीक हूं मम्मा। और जब मैंने अर्जुन से कहा तो वो गुस्से में बोला, तुम हर बात को लेकर ज्यादा सोचती हो। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन मैंने एक बड़ा कदम उठाया। मैंने अनन्या के बैग में चुपके से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर रख दिया। उस दिन जब वो लौट कर आई, फिर से रोने लगी। मैं चुप रही और रात को जब वो सो गई तो मैंने रिकॉर्डर चलाया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन फिर दादी की आवाज आई, तू हमेशा अपनी मां की तरह जिद्दी है। हमें तेरी मां बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने अर्जुन से शादी क्यों की? अगर उसने हमारी बात मानी होती तो सब कुछ अलग होता। फिर अनन्या की धीमी, रोती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन मम्मा बहुत अच्छी है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। उसके बाद दादाजी ने डांटते हुए कहा, बस, अपनी मां की तारीफ मत कर। अगर यहां आई है तो उनकी बातें मत करना, वरना अगली बार मत आना। इसके बाद बस अनन्या के रोने की आवाज गूंज रही थी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी मासूम बच्ची हर हफ्ते ये सब सहती रही और मुझसे छिपाती रही। अगले दिन मैंने अर्जुन को सब सुनाया। पहले तो वो चुप रहा, फिर उसे भी एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी की तकलीफ को अनदेखा किया था। उसने वादा किया कि अब अनन्या को कभी मजबूर नहीं करेगा वहां जाने के लिए, और अगर जाएगी तो सिर्फ तब जब वो खुद चाहेगी। मैंने अनन्या को गले लगाकर कहा, बेटा, अब से तुम मुझे हर बात बताना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो। अनन्या ने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मा, अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। उस दिन मुझे समझ आया कि बच्चे हमसे सच इसलिए नहीं छुपाते कि उन्हें हम पर भरोसा नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे हमें दुखी नहीं करना चाहते। और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनके भरोसे और मासूमियत की रक्षा करना।